साथियों नमस्कार, मैं अजीत कुमार जो गिरिडीह जिला अंतर्गत बेंगावत प्रखंड के लुप्पी पंचायत अंतर्गत लोधरा देरी गांव का निवासी हूं। हमने 10 सितंबर 2025 को वीडियो बेंगावत को एक आवेदन दिया था जिसमें हमने नरेगा के तहत ग्राम लोधरा तरी में झुनिया देवी के जमीन पर 80 बाय 10 का डोभा निर्माण के संबंध में हमने बताया था कि इस डोभा का निर्माण नहीं किया गया है धरातल पे और कागजी रूप से सिर्फ कागज में दिखा के कि काम हुआ है। 2,49,654 रुपए की राशि की निकासी फर्जी तरीके से रोजगार सेवक मुश्ताक अहमद के द्वारा कर लिया गया है। जब हमने आवेदन दिया तो उस आलोक में वीडियो बेंगाबाद ने 16 सितंबर 2025 को जांच का कार्यभार रईस जेई को सौंपा था और 16 सितंबर 2025 को उनसे जांच करवाया गया। इसके बाद रईस जेई ने हमें बताया, टेलीफोनिक बात होने के दौरान उन्होंने बताया कि हमें नरेगा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। पहली बात, वो 15वीं वित्त के जेई है तो उन्हें नरेगा के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं था, तो फेयर तरीके से जांच वहां कैसे हो सकता है। सवाल तो यही उठता है कि जिस आदमी को किसी कार्य के बारे में पता ही नहीं है तो उसका जांच वो क्या करेगा। तो उन्होंने बताया कि हमें स्पष्ट जानकारी नहीं था नरेगा के बारे में। साथ ही साथ हमने जब रिकॉर्ड मांगा तो रिकॉर्ड हमें दुरुस्त नहीं मिला, उसमें चेक स्लिप का कुछ अता पता नहीं था। अब बताइए, बिना चेक स्लिप के कार्य की पहली बात स्वीकृति कैसे हुई। दूसरी बात, चेक स्लिप में खाता संख्या, प्लॉट संख्या मेंशन होता है और उसी पे काम करवाना होता है, तो क्या उसी खाता संख्या, प्लॉट संख्या पे काम हुआ, ये सवाल उठता है। जब चेक स्लिप का ही अता पता नहीं है तो फिर खाता संख्या, प्लॉट संख्या का सवाल ही कहां उठता है, फर्जी तो यही निकल गया। दूसरी बात यहाँ पे ये उठता है कि जैसे मान के चलिए जिस जगह पे जियो टैगिंग हुआ है, क्या उसी जगह पे काम हुआ या नहीं हुआ, ये कंफर्म नहीं हुआ। हमने उस स्थल का एक्चुअल में जो है जियो टैगिंग का जो फोटो है वो हमने मिलान करने के लिए उनको भेजा था और उन्होंने बताया कि ये मिलान करने के बाद ये स्पष्ट है कि जिस जगह पे हमें काम को दिखाया गया उनको एक दूसरा योजना दिखा दिया गया जो वो योजना था ही नहीं। फर्जी तरीके से किसी दूसरी योजना को झुनिया देवी का डोभा बता दिया गया और पेपर अखबारों में छपवा दिया गया कि नहीं डोभा पाया गया, जबकि ऐसा नहीं है। डोभा वहां पे स्थल पे अभी भी नहीं है। ये अगर देखा जाएगा, अपर अधिकारी अगर जांच के लिए जाएंगे तो अभी भी वहां डोभा नहीं मिलेंगे, ये सत्यता है इस बात की। तो कितनी सारी फॉल्ट है। पहली, चेक स्लिप नहीं है। दूसरी बात, जहां जियो टैगिंग हुआ है वहां काम नहीं है, रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं है, इतने सारी चीजें हैं। और सबसे अहम मुद्दा यहाँ ये उठता है कि जब हमने आवेदन दिया तो रोजगार सेवक मुश्ताक अहमद के गुर्गों के द्वारा हम पे यह दबाव डाला गया और रोजगार सेवक के द्वारा खुद यह दबाव डाला गया कि हमने जो आवेदन दिया है उस पे हम फिर से एक आवेदन दें और हम ये लिखें कि हमने जो आवेदन दिया था वो गलत था, बेबुनियाद था। रोजगार सेवक पे जो हमने इल्जाम लगाया वो गलत है, बेबुनियाद है। हमने ऐसा करने से मना कर दिया तो उन्होंने डराना धमकाना शुरू किया और जिसका चैटिंग हमारे पास है, उन्होंने हमारे पास जो चैटिंग भेजा है, जो व्हाट्सएप के माध्यम से उन्होंने हमें एक आवेदन भी भेजा है। उन्होंने बोला है कि इसी तरह का फॉर्मेट आपको बनाना है, नहीं तो इसी आवेदन पे आप साइन करके वीडियो बेंगाबाद को दे दीजिए ताकि कोई कार्रवाई न हो। उसमें ये लिखा हुआ था कि कोई कार्रवाई नहीं किया जाए। हमने जो आवेदन दिया है वो गलत है, बेबुनियाद है, उसका सरासर कोई आधार नहीं है, ये चीजें उस आवेदन में लिखा हुआ था। हमने ऐसा करने से मना कर दिया और तब उनके गुर्गों के द्वारा उनको ये पता भी नहीं था कि कौन से आवेदन के आलोक में जांच हुआ है। तो उनके गुर्गों के द्वारा ये बयान दिया गया कि उनका भी हस्ताक्षर था उस आवेदन में। जिस आवेदन के माध्यम से शिकायत दर्ज हुई थी झुनिया देवी के डोभा में, उस आवेदन में उन लोगों ने दावा किया उन लोगों का भी सिग्नेचर था, उनके गुर्गों का, यानी कि रोजगार सेवक के गुर्गों का। जबकि वो आवेदन अभी भी हमारे पास है जिसपे हमने जांच के लिए लिखा था और उस आवेदन में सिर्फ मेरा हस्ताक्षर है, बाकी किसी और का हस्ताक्षर नहीं है। यह आवेदन का प्रति अभी भी हमारे पास है और जो आवेदन का प्रति मैं जिला अधिकारी महोदय को सौंप रहा हूं और उनको भी मैं ये चीजें दिया हुआ हूं। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये तमाम चीजें हैं। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है नरेगा में, उस पे अंकुश लगना चाहिए। मेरा बस इतना ही कहना है और भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहिए। और इसमें संलिप्त सभी लोग हैं, रोजगार सेवक हो, पंचायत सचिव हो, मुखिया हो, जेई हो, यही हो, सभी संलिप्त हैं इसमें। तो किसी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।